बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। धमकियाँ मिल रही है कि सौम्या को गोली मार। पगली के भइल बाटे पागल के दासा, आज हमरा पता चलल प्रेम के भाव। अचानक से उनको ये दिखा कि टैटू क्यों, मतलब क्या है हाथ में दिखाओ, तो मैं बोली खेसारी सर का टैटू बनाई हूँ। तो वो हस्बैंड का कहीं टैटू है, नाम उम है? हाँ हाँ बिल्कुल, उनसे बहुत, ये मेरा टैटू लगभग बहुत साल पहले का है, मतलब। अच्छा, हस्बैंड का नाम है, मतलब एक हाथ में इनका नाम है, एक हाथ में। तोह से कितना प्यार करीले तोह के ना अंदाज बा, तहरा सिवाना हमरा दिल पे केहू के भी राज। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्येंद्र कुमार सिंह अभी हाजिर हूँ पुनः आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ। और हमारे बीच इस वीडियो में खास मेहमान के रूप में नेपाल से चलकर आई, पूरे बिहार में गर्दा मचा दी हैं। अभी के कुछ दिन पहले खेसारी बनाम पवन सिंह का जो लफड़ा चल रहा है उसमें इनको भी घसीटने से नहीं मुकरा गया था, इनको भी घसीट दिया गया था। लेकिन बात यहाँ पवन और खेसारी का नहीं हो रहा है, बात यहाँ सौम्या पोखरेल की होगी। और बात करेंगे सौम्या पोखरेल के बारे में, इनकी शुरुआती दौर से लेकर अब तक का, क्योंकि कठिनाइयों से भरा होता है सबका जीवन। जो भी इंडस्ट्री में आता है, कदम रखता है, उसी दिन उसके पैर में बमर लपटा जाता है। क्यों, गलत कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सौम्या पोखरेल जी हैं। सौम्या जी, आपका सबसे पहले खबर गाँव तक में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग अभी हमको खबर गांव तक से देख रहे हैं, सबको प्रणाम। जी बिल्कुल। सौम्या जी, कौन सा वो दौर था कि आपने और क्या आपके मन में ऐसा चला कि डायरेक्टली आप जो है कि भोजपुरी के एक ऐसे कलाकार का तस्वीर बना ली अपने हाथों पे? आखिर कौन सा दौर आया था, क्या आपके अंदर फीलिंग ऐसी महसूस हुई? देखिए, सबसे पहले तो उस समय बताया जाए तो मैं किसी का कॉपी भी नहीं की हूँ। और उस समय मेरा दिमाग में पता नहीं कैसे आया, मैं फ़ैन तो बहुत पहले से थी, पर उस समय एक होता है ना, किसी को देख के चल एक आइडिया आ गया, मैं किसी को देख के बना लूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वैसे कुछ भी नहीं था मेरे दिमाग में। इट्स अ फीलिंग, आपके अंदर फीलिंग था कि मतलब आई लाइक खेसारी। और उनका टैटू अचानक से मेरे दिमाग में, पता है मैं यहाँ पर एक बटरफ्लाई का टैटू बनाने वाली थी। और मैं जब टैटू सेंटर में गई तो नहीं, मेरा दिमाग में आ गया नहीं, मैं खेसारी सर का टैटू बनाऊँगी। एक दिन पहले मैं थोड़ा सा महसूस की थी, फिर बोली कि अरे क्या होगा बनाने के बाद, क्योंकि मैं एक शादीशुदा हूँ, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। हस्बैंड से पूछी थी? नहीं, किसी को नहीं पता था। और मेरे देवर है, मैं उनसे एक बार फ़ोटो खेसारी सर का एक भेज के बोली कि मैं इनका टैटू बनाने वाले, तो उनको भी मजाक लगा। मैं बोली, मैं उतना सीरियस उनको बताई भी नहीं। और सुबह अचानक मैं गई और उसको बोली जो टैटू बनाता है, मेरे को ये टैटू बना दो। तो वो बोल रहा है तू पागल नहीं होगी ना? मैं बोली नहीं, सच में बनाना है, तो मैं बना दी। और उसके बाद से हस्बैंड देखे तो कोई रिएक्शन नहीं था? क्या रिएक्शन था उनका? फिर मैं आई घर पर, तो ये हाथ तो ऐसे मैं ढकी हुई थी, दिखा दी। और अचानक से उनको ये दिखा कि टैटू क्यों, मतलब क्या है हाथ में दिखाओ। तो मैं बोली खेसारी सर का टैटू बनाई हूँ। तो वो एकदम से थोड़ा गुस्सा तो हुए थे, चौंक गए थे वो, मतलब शौक रह गया। हाँ, बोले कि तू पागल हो गई है, ये क्या कर ली, वो भी इतना बड़ा टैटू बना ली, एक छोटा मोटा बना लेती, कहीं नाम वाम लिखवा लेती है वो, तो वो इतना बड़ा टैटू बना ली, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तुमको, ये वो। हम बोले कुछ नहीं होगा, हम किसी का थोड़ी कुछ खाए हैं लिए, मेरा बॉडी है, मैं बनाऊँ क्या, कुछ भी करूँ। हस्बैंड का कहीं टैटू है, नाम उम है? हाँ हाँ बिल्कुल, उनसे बहुत, ये मेरा टैटू लगभग बहुत साल पहले का है, मतलब। अच्छा, हस्बैंड का नाम है, मतलब एक हाथ में इनका नाम है, एक हाथ में उनका नाम है? नहीं, ये जो है ये अलग है, ये अलग है। ये एक मैं इनकी फ़ैन हूँ। और एक बोला जाए तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैं पहले भी बोल चुकी, एक होता है ना किसी को माना जाता है इतना कि एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, उतना मैं खेसारी सर को मानती हूँ। और मेरे हस्बैंड पति तो पति हरदम, मतलब एक होता है ना, वो अलग जगह उनका होता है, फैमिली अपना हस्बैंड वो अलग हो गए, ये इंडस्ट्री है, और एक मैं किसी का फ़ैन वो अलग हो गया। अच्छा, आप पहले क्या करती थी? टैटू बनाई, इसके पूर्व में क्या करती थी आप? मैं घर पे कुछ नहीं, ऐसे रील बनाती थी टिकटॉक पे। रील और टिकटॉक पे उसी वहीं से मतलब आप हाईलाइट हुई थी ना? अचानक से मैं ऐसे पहले टिकटॉक भी नहीं बनाती थी, किसी देखती थी, बस ऐप्स डाउनलोड था, पर मैं ऐसे यूजर नहीं थी। अचानक मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं भी बनाऊँ, तो मैं स्टार्ट की। तो बहुत जल्द मेरा, मतलब एक होता है ना, एक साल भी नहीं लगा हमको 52 मिलियन लाइक्स और लगभग
8 लाख तक फॉलोअर्स हुआ था। और हमको अच्छा लगा कि इतना कम समय में इतना जल्द यहाँ एक मतलब क्या होता है ना, सपोर्ट करने का वजह क्या था, मैं नेपाल की थी और उतना भोजपुरी नहीं समझ में आता था, पर मैं सिर्फ भोजपुरी सॉन्ग में टिकटॉक बनाती थी। कारण ये था। अच्छा, अब तो भोजपुरी बोल ले लूँ ना पूरा? जी, अब सीख ले मैंने पूरा बढ़िया से। जी जी जी। अच्छा, तो भोजपुरी में भोजपुरी अच्छा लगा है कि नेपाली? मैंने अब घर जाती हैं तो नेपाली बोलती हैं कि वहाँ भोजपुरी बोलती हैं? मैं दोनों बोलती हूँ। वहाँ समझ जाते हैं घर के लोग? जी जी। मेरे क्योंकि नेपाल में बहुत जगह पे भोजपुरी बोला जाता है, बढ़िया से बोला जाता है। हम लोग गए हैं और वहाँ भोजपुरी काव्य रचनाएं भी होती हैं। तो कहाँ, किस प्रॉपर जगह से, किस जगह से हैं आप? मैं यहाँ पहले तो मतलब लगभग पहले मेरा घर बहुत पहाड़ के अंदर था, जो जहाँ पर ये हिंदी भोजपुरी तो कुछ चलता ही नहीं था, उधर पता ही नहीं है। पहाड़ी लोग रहते हैं वहाँ? हाँ, बहुत अंदर, बहुत ही अंदर पहाड़। एक बोला जाता नहीं यहाँ, ये यहाँ से बहुत दूर है। जो अभी आके यहाँ बीरगंज रहती हूँ मैं, ये बॉर्डर के पास नहीं है। अच्छा, बीरगंज वो बॉर्डर इलाका में? नहीं, यहाँ पे जब खेसारी के साथ पहला तो मॉडल के साथ ही काम की थी, मतलब एज ए मॉडल के रूप में आपने काम किया था हल्दी में जी। और वो हल्दी में कौन सा गाना था, किस तरह से था? पगली के भइल बाटे पागल के दासा, आज हमरा पता चलल प्रेम के भाषा, रोते रोते मिले हमसे आइल बड़ी, हमारे जान आज हरदी से लटाइल बड़ी। बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, धमकियाँ मिल रही है कि सोम्या को गोली मार देंगे। अच्छा, ये बताइए सीधे तौर पे, सुनिए हम आपसे प्रश्न नहीं करेंगे, एक चीज़ बताइए कि अभी जो यहाँ पर नाम रख के कह रहे हैं, चूँकि हम कोई कलाकार नहीं हैं, हम लोग सच्चाई को दिखाते हैं। खेसारी बनाम पवन सिंह का जो ये कुछ दोनों के लोग प्रशंसक लोग हैं, जो वो तो दोनों लोग अभी कुछ दिन पहले जो है उनका जन्मदिन था तो आपस में सेलिब्रेट कर रहे थे, लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। लेकिन ये जो लोग मूर्ख हैं, जो फ़ोन पर फैन ओवर एक्टिंग करते हैं कि हम उनके फ़ैन हैं, तो वो लोग लड़ रहे हैं झगड़ा, उन लोगों के द्वारा आप लोगों को, उन्हीं लोगों के द्वारा ना आपको धमकी उमकी मिल रही होगी। पवन सिंह और खेसारी सिंह और कोई बड़ा कलाकार तो धमकी नहीं दे रहा होगा आप लोगों को? नहीं, पवन सर या खेसारी सर हमको वो धमकी नहीं दे रहे। उनके जो चमचे गुर्गे जो होते हैं, चमचे बेलचे, इधर इधर भटकते रहते हैं कि इधर से मिल जाए चाट ले, इधर से मिल जाए चाट ले, वही लोग हैं। मैं नाम लूँगी, हमको मरने से उतना डर नहीं है, और मार देने के लिए पर वो एक होता है ना, एकदम से मारने के लिए वो लोग धमकी दिए ही हैं कि तुमको यहाँ इतना तारीख को हम तुमको मार ही देंगे। वाह, तारीख को फिक्स हो गई, वाह। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग का नाम नहीं लूँगी, बिल्कुल लूँगी, पर अभी नहीं, रुक जाइए थोड़ा दिन, और सबूत के साथ लूँगी मैं। एकदम बिल्कुल, सबूत हाथ में होके के चाहिए। नाम कौन चीज़ सारा लोग तो समझते बा, लेकिन एक बादो तो बहुत लोग बा, तीसरो मोर्चा होला नो। एक होता है ना यहाँ पर मतलब उसके सामने जो जिसके पास ये लोग रहते हैं ना, इतना अच्छा बनते हैं, और पीछे से क्या कर्म कांड करते हैं वो खुद वो सर को पता नहीं होता है, जिनके साथ ये रहते हैं, या पवन सर हो या खेसारी सर हो। मतलब जब सर कह रहे हैं सर के साथ, तो फिर दोनों नाम ले रही हैं कि दोनों लोग। चमचे बेलचे के बारे में बात कर रही हूँ मैं, या तो खेसारी सर के चमचे बेलचे हो या तो पवन सर के चमचे बेलचे हो। वो लोग प्रॉपरली अच्छे आदमी हैं जी, वो लोग दोनों अपने जगह पर अच्छे आदमी। उनका कान इतना भरा जाता है ना। एक बात बताइए, इतना हरदंग मिचा जब किनका कान भरा जाता है? खेसारी सर का, पवन सर का। एक बात बताइएगा, जब मैं नेपाल से आई थी, एक इंटरव्यू आप लोग देखे होंगे पवन सर को, उस समय मैं जब नहीं जानती थी। आप पर्सनली देखे पवन सर को एक शब्द भी बोले हुए लाइव आके, सोम्या तुम हमको क्यों बोली नहीं जानती, बोले देखे हैं? नहीं। पर उनके चमचे बेलचे उन लोगों को कितना मिर्चा लगा था, बताइए आप ही लोग। क्या फ़र्क है? जब जो इंसान को मैं बोली उनको कुछ मतलब ही नहीं है, तो तुम लोग को इतना आग क्यों लगा? अच्छा, अभी जो है, अभी जो दौर चल रहा है, दोनों लोग कुकुर के जैसे लड़ रहे हैं, दोनों के टीम बना लिए हैं लोग, और कहीं तो जो है कि थाना पुलिस का भी सहारा ले रहे हैं लोग, मारपीट हो रहा है, केस फौजदारी हो रहा है। अभी एक लड़का जो वायरल हुआ था, उसको जो है कि पवन खेसारी के बारे में गीत गा दिया था, उसको जेल लोग भेज दिए थे, और वो जेल से ही गीत गा कर वायरल हो गया। तो वायरल
वायरल बॉय हो चाहे वायरल गर्ल हो, आप लोग का कहानी तो जो है कि वो परमात्मा के ऊपर है। बहुत लोग रील बनाते हैं, लेकिन सिर्फ सौम्या ही क्यों जो है कि हाईलाइट हो गई, क्यों जो है रातों रात वायरल हो गई? ये कौन गॉड गिफ्टेड है? सभी लोग का समय आता है, कुछ लोग अच्छा करके वायरल हो जाते हैं और कुछ लोग बुरा करके वायरल हो जाते हैं। तिरस्कार मधु कोई एक वो भी वायरल हो गई थी और आप भी वायरल हो गए, दोनों में अंतर है। आपके पास जो है कि पत्रकार लोग आना शुरू कर दिए और उनके वहाँ लोग यूट्यूबर ही जाते हैं। अलग होता है, सबका लाइफ अलग होता है, सबका तरीका अलग होता है। अच्छा चलिए सुनिए, सब तो बात है, अभी विवाद से दूर हटना है। और आपका कोई ऐसा अभी क्या चल रहा है, आप क्या कर रही हैं आज के वर्तमान में, क्या कर रही हैं? चलिए टैटू था, वो समय था, तो टैटू तो ज़िंदगी भर रहेगा ही रहेगा, ये तो मिटेगा नहीं। और चाहे वो भले वो दिल से निकल जाए कोई, लेकिन वो टैटू तो ज़िंदगी भर रहेगा। और पहले आप टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी, उसके बाद से वायरल हुई, मॉडल के रूप में काम की, अभी क्या चल रहा है? अभी भी वही कर रही हूँ, मॉडलिंग ही। अभी आप कोई गीत तो नहीं गा रही हैं, सिंगिंग दुनिया में नहीं आने का प्रयास कर रही हैं? गा रही हूँ, अभी मैं स्टूडियो में ही हूँ, माँ तारा रिकॉर्ड्स, उसी में मैं बैठी हुई हूँ। आप खुद गा रही हैं? जी, मेरा एक चैनल भी है, सौम्या पोखरियल एंटरटेनमेंट, उसमें से मैं खुद गा रही हूँ और खुद मेरा वीडियो। कोई गीत गाई हैं अब तक? अभी गाई तो हूँ, पर रिलीज नहीं हुआ है अभी। कोई ऐसा गीत जो आपका लिखा हो, गाया हो, मैंने गा सके, थोड़ा सा दर्शकों को सुना सके हट के? मेरा लिखा हुआ नहीं है, पर मतलब दूसरे का लिखा, आपका गाया हो? जो मैं खेसारी सर के ऊपर गाई थी, अच्छा। लगभग उसमें 8-9 मिलियन व्यूज गया हुआ है। वाह वाह। उनका के मन ले बानी दिल से भगवान हो, दुनिया में के बा उनका जैसन इंसान हो। खेसारी सर के ऊपर था। मतलब खेसारी को एज ए गॉड मानती हैं, यानी भगवान मानती हैं। उसके बाद भी जो उनके गुर्गे हैं, पवन सिंह के गुर्गे हों चाहे खेसारी के गुर्गे हों, उनके बाद भी इस लड़की को चैन से नहीं रहने दिया जा रहा। ये कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा उन लोगों के लिए चुनौती है जो भोजपुरी को बहुत दूर लेके जाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए तो कुछ नहीं है जो भोजपुरी को धरातल में लेके जाना चाहते हैं, छिया तोबा छिया लेदर करने पर तुले हुए हैं। तो क्या कहेंगे अंत में हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को जो लोग नहीं चाहते हैं कि भोजपुरी आगे बढ़े? देखिए, बहुत कम लोग होंगे जो भोजपुरी को प्यार करते हैं। यहाँ तो बहुत लोग, जितने भी हम देखा है, जितने भी लोग अभी हमको परेशान कर रहे हैं, वो लोग तो सिर्फ पैसा के लिए आए हैं यहाँ पर। जैसे भी हम कमा लें, या इसको बदनाम करके हो, चाहे इसको यहाँ से लूटना मिले, कहीं से भी। और उन लोगों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपको प्यार नहीं है तो किसी और को तो है। हम लोग को तो भोजपुरी से प्यार है, बिल्कुल। मैं भोजपुरी से प्यार करती हूँ, तभी यहाँ आई हूँ। बिल्कुल, नेपाल छोड़ के आना और नेपाली भाषा को छोड़ करके और भोजपुरी में गाना, भोजपुरी के लिए मेहनत करना, ये बहुत बड़ी चुनौती को स्वीकार किए हैं सौम्या पोखरियल ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सौम्या पोखरियल का मैं बाइट इसलिए ले रहा हूँ कि कभी ये अर्धनग्न स्थिति में, कंडीशन में नहीं आई हैं और अश्लीलता को परोसने का काम नहीं किए हैं। अंत में आप लोग से विदा लेंगे और एक छोटा सा अंत में जाते समय कुछ गुनगुना दीजिए, अपने मन से गुनगुनाइए, कुछ गुनगुना। जितने भी लोग हमको प्यार करते हैं, मेरे फ़ैन हैं, सबको एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ सबके लिए। तोह से कितना प्यार करीले, तोह के ना अंदाज बा, तहरा सिवाना हमरा दिल पे केहू के भी राज बा। तू कहबा त जियब ए राजा, तू कहबा त हम मर जाइब।